नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि गुरुवार को पड़ रही है देवउठनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी मां की भी पूजा की जाती है। इस एकादशी के गुरु जी ने कुछ उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। गुरु जी ने दीपदान वाले उपाय को विशेष उपाय बताया है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। देखिए, हम सभी जानते हैं कि इस बार देवउठनी एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही हैं। इसी के साथ में जैसा कि कार्तिक का पावन माह चल रहा है, तो एकादशी के दिन बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। देखिए, गुरुवार का दिन विशेषकर बृहस्पति ग्रह को मजबूत बनाने के लिए होता है, जो आपके जीवन में सफलता के नए नए मार्ग खोलते हैं। अगर आपकी किसी भी कार्य में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आज के दिन इस सुंदर से उपाय आपको जरूर करने चाहिए। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको इस गुरुवार एकादशी के दिन ही करने हैं। ये चारों ही उपाय आपके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है उसे दूर करेंगे, साथ ही साथ आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति कर आएंगे। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन बहुत ही दुर्भाग्य के साथ बीत रहा है, जीवन में बहुत ही अधिक तनाव उत्पन्न हो रहा है, जीवन में जो सफलता के मार्ग है वह सभी बंद होने लगे हैं, कोई भी कार्य करने की सोचते हैं तो बार बार उसमें असफल हो जाते हैं, इसी कारण से वह जो हमारा कार्य है वह अधूरा ही रह जाता है। तो गुरुजी ने कहा है कि कार्तिक माह में आने वाली एकादशी तिथि पर ये उपाय आपको जरूर करने हैं। ये सभी उपाय देखिए, पूज्य गुरुदेव ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखो, सबसे पहला उपाय विशेषकर आपको 7 चने की दाल से करना है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है, और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल हैं, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव, मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहे बस सभी परिपूर्ण हो। और ये 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार एकादशी के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों, अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। आपको आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना है उसे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, गुरुवार के दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है, और इससे जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वह भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना
है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब दोस्तों, इसे गुड़ के टुकड़े को आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और गुड़ से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी वो हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए ये छोटा सा और सरल सा उपाय भी अवश्य ही करना है। चलते हैं हमारे तीसरे विशेष उपाय की तरफ। देखो, ये जो उपाय है उन लोगों को करना है जिनके यहाँ आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, धन कहीं से भी आ ही नहीं रहा हो, या फिर घर पर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसका कोई हल ना निकल रहा हो। तो आपको ये उपाय करना है, बहुत ही खास उपाय है, अवश्य करना है। ये उपाय आपको सिर्फ गुरुवार देवउठनी एकादशी पर ही करना है। गुरुजी ने बड़े विस्तार से बताया है, आपको बिल्कुल समझकर करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है थोड़ा सा लाल सिंदूर और उसके बाद में आपको लेना है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी बाजार वाली नहीं लेनी है। अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपको एक हल्दी की गांठ लेनी है, उसे पीस लेना है और हल्दी तैयार कर लेनी है। अब आपको लेना है थोड़ा सा गाय का घी, उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा गंगाजल। ये सब लेने के बाद आपको लेना है एक थाली और उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी और घी को मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको सिंदूर और थोड़ा सा घी जो आपने लिया है उसको मिला लेना है। ये सब करने के बाद आपको थोड़ा सा गंगाजल और थाली लेकर जाना है आपके मुख्य द्वार पर। वहां पर आपको 5 स्वस्तिक बना देने हैं हल्दी के, और थोड़ा सा चाहो तो अक्षत लगा देना है सभी स्वस्तिक पर। उसके बाद आपको गंगाजल लेना है और मुख्य द्वार से छिड़काव करते हुए आपको चले जाना है। आपके घर का अंदर वाला कोई भी गेट जो लकड़ी का हो या फिर लोहे का, उस पर आपको 5 स्वस्तिक सिंदूर जो मिक्स किया था उसके स्वस्तिक बना देने हैं। ये सब करने के बाद आपको गंगाजल का छिड़काव कर देना है। गुरुजी बताते हैं जो भी इस उपाय को अच्छे से कर लेता है उसके यहाँ पर कभी भी कोई धन की कमी नहीं रहती है। आपको ये छोटा सा उपाय है, अवश्य करना है। इसके अलावा आप और भी दीपक वाले उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं उसको हर वो व्यक्ति कर सकता है जिसके घर पर हमेशा धन की कमी लगातार बनी रहती है, जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बिल्कुल भी नहीं है, धन बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। तो गुरुजी ने कहा है ऐसे में ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। देवउठनी एकादशी बहुत ही पवित्र दिन है। उस दिन अपने घर के मंदिर में और एक मुख्य द्वार पर एक चौमुखी दीपक अवश्य लगाए। दीपक आपको ईशान कोण की तरफ लगाना है। इसके लिए आपको सबसे पहले लेना होगा एक चौमुख दीपक। दीपक आप आटे या फिर मिट्टी दोनों का आप ले सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए। उसके बाद आपको दीपक रात्रि 8 बजे आपको प्रज्वलित करना है महादेव के सामने। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। उसके बाद मैं जो अपने एक और चौमुखी दीपक बनाया है उसे मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। गुरुजी ने कहा है कि कुछ दिन में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपके काम बनने लग जाएंगे। ये उपाय जो भी हम आपको बता रहे हैं किसी स्पेशल तिथि पर ही किए जाते हैं, जैसे सोमवार, अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा। इन विशेष तिथियों पर ये उपाय कर सकते हैं। हमारा अगला जो उपाय है ये वो लोग कर सकते जिनके यहाँ बिल्कुल धन की कमी हमेशा बनी रहती है या फिर घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है। तो आपको ये 5 दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये दोनों उपाय करते हो तो माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। चलो बताते हैं आपको 5 दीपक वाला महा उपाय। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेने हैं 5 दीपक। याद रखना 5 दीपक। देखो 5 दीपक आप मिट्टी या आटे के कोई भी ले सकते हो जो आपको आसानी से मिल जाए। देखो अगर आप आटे के दीपक लोगे तो आपको साफ आटा लेना है और गूंथते समय आपको नमक नहीं डालना है, बिल्कुल साफ आटा आपको लेना है।
उसके बाद आपको लेना है घी। घी आपको गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको ले सकते हो, वरना आपको जो भी देसी घी मिल जाए वो आपको ले लेना है। ये सब करने के बाद आपको लेना है गोल बाती। गोल बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। गोल बाती लेने के बाद आपको 5 दीपक जो आपने लिए हैं उसको एक थाली में रख लेना है और बारी बारी करके उसमें घी और बाती डालकर दीपक प्रज्वलित करना है। ये सब आपको आपके मंदिर के आगे करना है। दीपक प्रज्वलित करके आपको सबसे पहले ओम महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का आपको 11 बार आपको जाप करना है। ये सब करने के बाद आपको आपकी मनोकामना बोल देना है और सबसे पहले एक दीपक आपको आपके मंदिर में ही रख देना है। उसके बाद थाली को उठाना है और एक दीपक आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको चले जाना है आंवले के पेड़ के पास। देखो, गुरुजी ने खुद आंवले के पेड़ की पूजा को विस्तार से बताया है। उन्होंने बताया है कि किसी भी शुभ तिथि पर अगर आप एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। आंवले के पेड़ पर मनोकामना बोलते हुए लाल धागे को बांधना अत्यंत शुभ बताया है। गुरुजी कहते हैं कि अगर हम आंवले के पेड़ पर अपनी मनोकामना कहते हुए किसी भी शुभ तिथि पर या फिर एकादशी के दिन ये धागा बांध देते हैं तो महादेव कुछ ही दिनों में हमारी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। इन वृक्षों को हमारे शास्त्र विज्ञान में देवतुल्य बताया है। देखो, आंवले के पेड़ के पास पहुंचकर आपको वहां पर दीपक प्रज्वलित करना है। बहुत ही श्रद्धा भाव से आंवले के पेड़ की पूजा करनी है। उसके बाद आपको जो दीपक बचे हुए हैं उसमें से एक दीपक लेकर पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। देखो, गुरुजी ने बताया है कि बेलपत्र की वृक्ष में प्रदोष काल में साक्षात महादेव का वास होता है और उस समय अगर हम भूल से भी बेलपत्र की जड़ में एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो महादेव हमें वो सब देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार वहां पर भी आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। अब जो एक दीपक रह गया है उसको आपके ही घर पर तुलसी माँ के सामने वो दीपक प्रज्वलित करना है और तुलसी माँ की पूजा अर्चना करनी है। ये उपाय आपको नियमानुसार करना है। देखो, अगर जैसे ही आप तुलसी माँ के सामने दीपक प्रज्वलित करोगे आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और उस दीपक में आपको डाल देना है। देखो, हल्दी माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय है और इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देखो दोस्तों, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अगर आपके घर के पास में कोई भी बेलपत्र या आंवले का पौधा नहीं है तो गुरुजी ने बताया है कि आपको वो दोनों दीपक भी आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करने हैं। ये उपाय आपको 6 से 8 बजे के बीच में करना है। गुरुजी कहते हैं कि जो भी इस उपाय को कर लेता है वो भी कार्तिक के महीने में उनके यहाँ पर भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा बरसती है। उनके घर पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। उनका परिवार हमेशा खुशहाली जिंदगी से परिपूर्ण होता है। ये उपाय आपको अवश्य करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।